इंडिया में वुमेन रिजर्वेशन बिल पास तो हो गया है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। ये तभी लागू होगा जब सेंसस और डीलिमिटेशन कंप्लीट हो जाए। पर सवाल ये है कि सेंसस क्या है, डीलिमिटेशन क्या है और बिना इसके हम रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और क्या सच में 131st अमेंडमेंट बिल पास ना होने की वजह से वुमेन रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। आइए समझते हैं इसको। डीलिमिटेशन को हम पहले समझेंगे। डीलिमिटेशन का मतलब होता है इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को रीडिफाइन करना। इंडिया में हर एमपी एक फिक्स्ड एरिया रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पॉपुलेशन चेंज होती रहती है। किसी एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी में कम। तो इसीलिए डीलिमिटेशन का पर्पस होता है कि हर एक एमपी लगभग इक्वल नंबर ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट करे, ताकि रिप्रेजेंटेशन फेयर हो। ये काम एक इंडिपेंडेंट बॉडी करती है और इंडिया में डीलिमिटेशन कमीशन है जो कि ये काम करती है। अब आते हैं सेंसस पे। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। इसमें सरकार पूरे देश के लोगों की काउंटिंग करती है और उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। इसका मेन पर्पस होता है कि पॉपुलेशन और उसकी कंडीशंस को समझना, ताकि गवर्नमेंट सही पॉलिसीज़ लेके आ पाए। अब हम वुमेन रिजर्वेशन बिल की कंट्रोवर्सी को एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। इमेजिन कीजिए हमारा देश एक बड़ा क्लासरूम है जिसमें अभी 543 बेंचेस हैं। रूल आया है कि इसमें से 33% सीट्स लड़कियों के लिए रिजर्व होंगी, पर मैनेजमेंट ने एक कंडीशन लगाई है। रिजर्वेशन तभी दिया जाएगा जब पहले क्लास की नई गिनती होगी, यानी सेंसस, और फिर बेंचेस का नया नक्शा बनाया जाएगा, यानी डीलिमिटेशन, जिससे उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। अब आते हैं रियल प्रॉब्लम पर। अब इस क्लासरूम को इंडिया के मैप पर रख कर देखते हैं तो पहले तो वो रोज़ आएंगी जो कि ओवर क्राउडेड है, जैसे कि यूपी, बिहार जैसी स्टेट्स में पिछले 50 साल में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर आज डीलिमिटेशन होता है यहाँ पर तो अकेले यूपी की सीट्स 80 से बढ़कर 140 प्लस हो सकती है। अब आते हैं हम डिसिप्लिन रो में, जो कि हमारी साउथ की स्टेट्स जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया। यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन किया इन स्टेट्स ने और पॉपुलेशन कंट्रोल किया। पर अब डीलिमिटेशन से इन स्टेट्स को अपनी पॉलिटिकल पावर कम होने का डर है और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का डोमिनेशन का फेयर भी है। अब समझते हैं हम इस डेडलॉक की सिचुएशन को कि इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है बिल का। बिल कहता है कि बिना नक्शे के यानी डीलिमिटेशन की रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और डीलिमिटेशन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि साउथ की स्टेट्स सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन से खुश नहीं है। इसी झगड़े की वजह से अप्रैल 2026 में पार्लियामेंट में लाया गया 131st अमेंडमेंट बिल गिर गया। ये बिल सीट्स बढ़ाने और डीलिमिटेशन शुरू करने की बात करता था, बट कंसेंसस ना बनने की वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया। तो सिंपल सी बात है, जब तक डीलिमिटेशन का मुद्दा नहीं सुलझता वुमेन रिजर्वेशन बिल को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब लास्ट में हम ये देखते हैं कि हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर रहे हैं इस बिल का। अगर कल से ही 33% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो क्या हो सकता है। तो पहली प्रॉब्लम हो सकती है पॉलिटिकल क्योस। सडनली 181 सीट्स रिजर्व हो जाएंगी वुमेन के लिए। एमपीज अपनी सीट्स लूज करेंगे, पार्टीज में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकती है। दूसरी प्रॉब्लम है कि कौन सी सीट्स रिजर्व होंगी। अगर बिना डिलिमिटेशन के रैंडमली सीट्स चूज करी गई तो इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। आपका इस मुद्दे पे क्या ओपिनियन है? क्या वुमेन रिजर्वेशन बिना डिलिमिटेशन के आना चाहिए, डायरेक्टली इंप्लीमेंट होना चाहिए? कमेंट डाउन बिलो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इश्यूज को समझने के लिए फॉलो करो लॉई फाइट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।